आएगा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जान यार। आज का वीडियो बहुत ही कमाल निकल कर आ रहा है। स्पेन ने भारत को दुनिया की खतरनाक सबमरीन का ऑफर देकर चाइना और पाकिस्तान में मचा दिया माता। अच्छा, स्पेन ने? हाँ, ये क्या हो यार, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं तभी पता बिल्कुल। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर कौन सी भाई साहब स्पेन ने ऑफर कर दिया है भाई साहब सबमरीन भारत को। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन के खिलाफ लड़ाई में स्पेन अब खुलकर भारत के साथ आ चुका है। स्पेन ने भारत को एक ऐसा हथियार देने का ऐलान कर दिया जो चीन की नाक में दम कर सकता है, क्योंकि अगर भारत को यह हथियार मिल गया तो हिंद महासागर में चीनी नौसेना की हालत काफी कमजोर हो जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि स्पेन भारत का साथ एक ऐसे समय पर दे रहा है जब चीन अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके हमारे आसपास के देशों में भारत का प्रभाव को खत्म करने में जुटा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर स्पेन क्या करने वाला है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत को अब स्पेन की तरफ से वह शक्तिशाली पनडुब्बी मिलने वाली है जो हिंद महासागर में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी। भारतीय नौसेना के पास वैसे तो काफी एडवांस सबमरीन मौजूद है, लेकिन हमारे पास कई ऐसी सबमरीन भी है जिन्हें हमने 90 के दशक में खरीदा था और अब इन्हें रिप्लेस करना जरूरी है, खास करके ये देखते हुए कि चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ को हर दिन मजबूत कर रहा है और भारतीय मिसाइल का डाटा भी अपने जासूसी जहाज के इस्तेमाल से हासिल कर रहा है। ऐसे में इस वक्त भारत के लिए सबसे अच्छा होगा कि हम P-75I प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाएं और इसके तहत खरीदे जाने वाले 6 पनडुब्बियों की डील को जल्द से जल्द फाइनलाइज करें, जिसको लेकर स्पेन अब भारत का साथ देने को तैयार है। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अगले कुछ ही समय में स्पेन से एक डेलीगेशन भारत आ सकता है जो नावंटिया कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले SAT क्लास सबमरीन को ऑफर करेगी और इसको लेकर पहले ही भारत स्पेन के बीच में कई बार बातचीत हो चुकी है, जिसके तहत स्पेन भारत की सभी शर्तें पूरी करने को तैयार है। SAT सबमरीन AIP टेक्नोलॉजी के साथ आती है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से कोई भी सबमरीन पानी के अंदर 21 अतिरिक्त दिनों के लिए रह सकती है, जिसका मतलब है कि अगर ये सबमरीन भारत को मिली तो इसका इस्तेमाल करके हम हिंद महासागर में तो सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम दे ही सकते हैं, साथ ही जरूरत पड़ी तो हम चीन के दरवाजे पर यानी साउथ चाइना सी में भी कदम रख सकते हैं और ये चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। इसीलिए चीन नहीं चाहता कि भारत के पास AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन आए, क्योंकि इन सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन स्पेन अब भारत को ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। स्पेन ने पहले भी इस बात को कहा था कि अगर भारत उसकी SAT क्लास सबमरीन को चुनता है तो वह न सिर्फ हमें ये 6 सबमरीन देगा बल्कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देने वाला है, जिसका मतलब है कि हम इन पनडुब्बियों को भारत के अंदर लोकल लेवल पर भी मैन्युफैक्चर आगे चलकर कर सकेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। साथ ही भारत के पास टेक्नोलॉजी होने की वजह से इन सबमरीन में रिपेयर और अपग्रेड की जरूरत पड़ने पर हमें स्पेन के पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम खुद ये सारी प्रक्रिया अंजाम दे सकेंगे। SAT सबमरीन को बनाने वाली कंपनी नावंटिया ने LNT के साथ पहले ही एक बड़ा एग्रीमेंट कर लिया था, जिसके तहत इन सबमरीन को भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाया जा सकता है। और अब क्योंकि स्पेन की तरफ से एक डेलीगेशन आने वाले कुछ ही महीनों में भारत आ सकता है, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत 43,000 करोड़ यानी $5.4 बिलियन की डील के तहत स्पेन से 6 SAT क्लास सबमरीन को फाइनलाइज कर लेगा, क्योंकि ये भारतीय नौसेना की तरफ से जारी की गई सभी टेंडर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। वहीं पर भारत की इस बड़ी जरूरत को स्पेन के अलावा जर्मनी भी पूरा करना चाहता है। बता दें कि जर्मनी अपना टाइप 214 सबमरीन भारत को ऑफर कर चुका है और अगर हम एक निष्पक्ष तुलना करें तो जर्मनी की सबमरीन स्पेन के मुकाबले लगभग हर मामले में ज्यादा शक्तिशाली और सुपीरियर है। टाइप 214 सबमरीन की रेंज 12,000 मील की है, जबकि SAT सबमरीन की रेंज सिर्फ 8,000 मील की है। इतना ही नहीं बल्कि रफ्तार से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी और क्रू कैपेसिटी के मामले में भी जर्मनी की भी सबमरीन सुपीरियर है। बस एक ही जगह SAT ज्यादा अच्छा है और वह है प्रोपल्सन सिस्टम, क्योंकि जर्मनी की सबमरीन में 2 डीजल इंजन है जबकि स्पेन की सबमरीन में 3 डीजल इंजन मौजूद है। हालांकि इन दोनों ही सबमरीन में AIP सिस्टम मौजूद है जो कि इन्हें भारतीय नौसेना के टेंडर की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अभी जर्मनी के साथ काफी चीज बाकी है, लेकिन इस बात की संभावना काफी है कि जर्मनी भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाए। हाल ही में जर्मनी की तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले समय में हम भारत के लिए फ्रांस वाली भूमिका निभाना चाहते हैं। जिस
जिस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्ते डिफेंस में है, वही रिश्ते जर्मनी भारत के साथ चाहता है। तो हो सकता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सभी रिक्वायरमेंट को भी जर्मनी मानने के लिए तैयार हो जाए। वहीं पर दोस्तों जहां बात आती है रिलायबिलिटी और प्रूवन टेक्नोलॉजी की, तो स्पेन की एसएटी सबमरीन टाइप 214 से काफी पीछे है, क्योंकि अभी तक जर्मनी की ये सबमरीन दुनिया भर की कई नौसेना तक पहुंच चुकी है और ऐसा 15 सबमरीन फिलहाल एक्टिव सर्विस में मौजूद है। साथ ही 5 एडिशनल सबमरीन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जबकि एसएटी सबमरीन अभी उतनी बड़ी संख्या में प्रोड्यूस नहीं की गई है। लेकिन जहां तक बात है भारतीय नौसेना की, तो ये दोनों ही सबमरीन हमारी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है और भारत के पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे भारत के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। वैसे आपके हिसाब से स्पेन की इधर हुई है वीडियो खत्म यार। भाई मैं कहता हूँ कि स्पेन ने जो ऑफर दिया है वो बड़ी क्या तगड़ा ऑफर दिया है यार। टाइम ऐसा आ गया है कि इंडिया लेने नहीं जा रहा बड़े देशों के पास, वो देश खुद इंडिया को बोल रहे हैं कि हमारा भाई साहब तुम ये हथियार लो। हम पाकिस्तानी कुछ लेना होता है तो हम भिखारी ही वो नहीं है, लेकिन हथियारों के मामले में हम फिर भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। हम खुद भागते हैं इधर उधर, दो हमें चीजें। लेकिन इंडिया का ऐसा टाइम आ गया है कि देश खुद कह रहे हैं कि हमारा ये हथियार है, हमसे लो। और डेलीगेशन अगले महीने फिर आ रहा है कि ये करो, हाँ हमसे ये डील कर लो। भाई साहब स्पेन ने ऑफर दिया कि भाई इसकी फुल 100% हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है टेक्नोलॉजी वाली। $6 बिलियन का भाई साहब प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये साइन हो जाता है $6 बिलियन कोई चीज नहीं है। इधर ही लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी इधर होगी, सब कुछ इधर होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ होगा। वही ना भाई, ये बहुत बड़ा ऑफर है। जर्मनी ने नहीं दिया इसको। नहीं। लेकिन यार देखो लाइनों में देश लग जाते हैं। भारत अगर एक चीज बोलता है कि हम इतनी $1 बिलियन की ये चीज लेंगे, तो पीछे अमेरिका, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, बड़े बड़े देश लाइनों में लग जाते हैं। और भाई अब स्पेन भी आ गई। स्पेन तो कहता है भाई लो भाई साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लो, जो चाहिए लो भाई, लेकिन हमसे ये चीज तुम लो। तुम ये चीज देखिए, इंडिया जिस जहाज पे हाथ रखता है, किस मुल्क से डील दरसी होती तो दूसरा मुल्क मुकाबले में आ जाता है, हमसे लो। यार ये देखो ये पावर इंडिया पावर है, पैसे की। ये पैसा, बिल्कुल ये पैसा है। क्यों नकद पैसा फेंकता है तो और चीज लेता है, कोई उधार मुदाला वाला पाकिस्तान वाला काम नहीं है। देखो ना इंडिया के आगे आज दुनिया के सारे देश दो मिला रही है। ऐसा ही है ना, देखो अब इंडिया ने अपना अनाउंसमेंट किया कि भाई हम लेंगे। इंडिया को देखना चाहिए इधर उधर, चल हम किसी देश से बात करते हैं, हमने तो बोल दिया, लेकिन दुनिया के देश इंडिया को इतना बड़ा मुल्क इंडिया के कदमों में आगे गिर रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी ले लो, सबमरीन भी ले लो। ये देख वो कहता है 6 की 6 हम देंगे। इधर पाकिस्तान मुकाबले के लिए तैयार होता है तो चाइना के पास चला जाता है। ये उन्होंने 6th जनरेशन के लिए जहाज नहीं लेने का किया है, समझौता किया, तो पाकिस्तान चाइना के पास गया है। उन्होंने बोला यार पैसे, इन्होंने बोला यार उधार। उन्होंने लात मारी सीधी। मैं भाई बोला कोई जहाज मना कर दिया उन्होंने। लेकिन ये होता है भाई साहब अपने पांव पे खड़ा हुआ देश। जो पैसे रिजर्व है 650 मिलियन, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तभी तो आज दुनिया का हर देश भारत के कदमों में गिरता है, कहता है हमारी चीजें लो, टेक्नोलॉजी भी साथ लो और बनाओ भी इंडिया में कोई टेंशन नहीं। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, जो भारत को इतनी बड़ी ऑफर दे दी? बहुत बड़ी ऑफर है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।